याह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे सब उसकी सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिर्मय तारागण, उसकी स्तुति करो। हे सब ऊंचे आकाश और आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी है और वे सृजे गए हैं, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर भी किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। याह की स्तुति करो। हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके बेटे यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस जीवन और समय के लिए, आपकी दया अनुग्रह करुणा के लिए, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। हर परिस्थिति में प्रभु आपने में संभाला है, दुख सुख हमारे साथ रहे प्रभु। बीते सप्ताह बीती रात हमारे संग साथ रहे, और आपका स्नेह आपका प्रेम हमारे जीवनों पर बना रहा परमेश्वर पिता। और आज का इस प्रातःकाल में प्रभु ये अवसर दिया है कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना, उपासना, वंदना, स्तुति कर सकें। प्रभु हमारे मनों दिलों को तैयार कीजिए परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई कर सकें। हम सबके साथ हो परमेश्वर पिता, जब आपकी आराधना उपासना करते हैं तो गहराई के साथ, आत्मा सच्चाई के साथ, तन मन और धन से कर सकें। हमारे सबके साथ हो, बड़ी बरकत और आशीष प्रदान कीजिए। हमारे जितने इसमें दर्शक श्रोतागण प्रभु इस सहभागिता में सहभागी हैं, आप उन्हें भी हर एक को नमानम आशीष प्रदान कीजिए। सारी बातों में हमारा अगुआ मददगार हो। आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटे और आप बढ़ें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को नमस्कार। जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, एक बार फिर से प्रभु ने हमें और आप सबको ये अवसर दिया है कि हम प्रभु की हुजूरी में आकर उसकी आराधना, उपासना, वंदना कर सकें। आज की प्रातःकाल में परमेश्वर की पवित्र आराधना में आप सभी प्रियों का हार्दिक अभिनंदन है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की बरकत प्रदान करे। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, जो आज का बाइबल पाठ होगा। हमने आज का बाइबल पाठ गलतियों की पत्री जो हम लोग मनन कर रहे हैं बीते 3 सप्ताह से, आज हम लोग फिर गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय निकालेंगे और 1 पद से लेकर के 5 पद तक। बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 5, गलतियों उसका 3 अध्याय 1 से 5 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हमें लिखा हुआ मिलता है, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए इस समय हम प्रभु की महिमा में हम सब गीत गाएंगे और इसके साथ अपने मनों और दिलों को भी हम तैयार करेंगे। गीत यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें और अपने आप को प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार करें। यीशु मसीह
तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। इस समय हम विशेष प्रार्थना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम अपनी कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया करुणा पाई जाए। प्रभु
उन सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। साथ ही साथ हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, एडवाइजरी कमेटी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम दुआ करेंगे अपनी सभी ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन के लिए। साथ ही साथ हम अपने देश, शहर, राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वैश्विक महामारी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। बीमार भाई बहनों के लिए जिनके नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं एक बात याद और दिलाना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए, बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, तो कृपया अपने प्रार्थना निवेदन हमें अवश्य भेजें, जिससे हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकें। हम दुआ करेंगे सिस्टर जया पीटर सैमुअल के लिए, हम दुआ करेंगे सिस्टर कुसुमलता सैमुअल के लिए, हम दुआ करेंगे सिस्टर शेफाली विश्वास के लिए, हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर सस्मिता प्रधान के लिए, हम दुआ करेंगे भाई एस के सेनापति के लिए, दुआ करेंगे भाई CR दास के लिए, साथ ही साथ भाई PC तिर्की के लिए। हम दुखी परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे चर्च के मेंबर भाई SK डैनियल जो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, वो प्रभु के पास चले गए हैं और इस समय अपने पीछे अपने दुखी परिवार को छोड़ कर गए हैं। हम उस दुखी परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने तसल्ली, इत्मीनान, शांति, सांत्वना प्रदान करे। साथ ही साथ SP डैनियल को भी हम याद करेंगे जो भाई SK डैनियल की पत्नी हैं। हम इन सारे विषयों के लिए दुआ करेंगे और साथ ही साथ जो इस वैश्विक महामारी से लोग सामना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। मानसिक तनाव में हैं, चिंताओं में हैं, बेरोजगार हैं, बेघर, उनको भी हम प्रार्थना में याद रखें। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उन विषयों को आप याद रखें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, आकाश ब्रह्मांड के रचयिता, हमारे सृजनहार, पालनहार और तारणहार परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर, हमारे जीवन के दाता, हम एक बार फिर से बड़ी दीनता के साथ आपके चरणों पर आते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं जो हमारी विनती, प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। क्योंकि आपने वचन में कहा है कि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और जो विश्वास से मांगता है प्रभु आप उसे अवश्य प्रदान करते हैं। इस समय हम विशेष करके इन सभी निवेदनों को आपके समीप लेकर आते हैं प्रभु, जो इस समय बोले गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आपका अनुग्रह पाया जाए, कलीसिया में एकता, मेल मिलाप पाया जाए। कलीसिया की हर शाखाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महिला समिति, युवक संघ, संडे स्कूल, चर्च स्कूल, BBS, चर्च स्टाफ, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को हमारा आशीष प्रदान कीजिए। आने वाले समय में प्रभु इन सभी ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपकी महिमा बढ़ाई होने सके। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, एडवाइजरी कमेटी के लिए, आप उन्हें भी आशीष दीजिए प्रभु। अपने ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में, विवेक में प्रभु बढ़ाएं और अपना भय दीजिए। आपके भय में रहते हुए प्रभु जितने निर्णय हों प्रभु आपकी अगुवाई में, आपके मार्गदर्शन में हो परमेश्वर पिता। हमारे सभी उन प्रियों को बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के लोग, जितने लोग बीमारी की अवस्था में हैं, अपने बिस्तरों पर हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में, तंगहाली में हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप उन सभी प्रियों को स्पर्श कीजिए। उनकी निर्बलता, उनकी दुर्बलता, उनका सहायपन, उनकी लाचारी प्रभु आपके नाम में दूर होने पाए। वे स्वस्थ कर आपको धन्यवाद दे सकें और कह सकें यीशु मसीह महान परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आने वाले समय में वे प्रभु आपकी गवाही कारण बन सके और कह सकें यीशु मसीह ने हमारी सुधि ली और हमारी चिंता की है, हमारी निराशा को आशा में परिवर्तित किया है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आप उन सभी प्रियों के साथ होइए। हम विशेष करके भाई SK डैनियल के लिए प्रार्थना करते हैं, दुखी परिवार के लिए जो संसार में प्रभु रहते हुए जितने समय तक वो रहे प्रभु आपकी सेवा में अपना योगदान दिया है प्रभु, और अब समय आया कि वो आपने उन्हें अपने पास बुला लिया है प्रभु। अपने पीछे जो अपने प्रियों को छोड़ कर गए हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें तसल्ली, इत्मीनान, शांति, सांत्वना प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता। और इस दुख की घड़ी में आप उनके साथ हो, उस कमी को जो कोई और पूरा नहीं कर सकता है आप पूरा करें, उस सुखित परिवार को शांति, सांत्वना प्रदान करें। हम इस समय विशेष करके प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने देश, शहर, राज्य के लिए प्रभु बड़ी आशीष प्रदान कीजिए। इस समय जो लोग कोरोना महामारी का प्रभु सामना कर रहे हैं प्रभु, इस समय हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप उस बीमारी से उन्हें छुटकारा दें, स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर, चंगे होकर आपकी महिमा कर सकें प्रभु। हम दुआ करते हैं इस समय जो लोग इस महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम डॉक्टर्स, नर्सेस और प्रभु प्रशासन और पुलिस जवान
प्रभु उन सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आप उनके सबके साथ हो, उनकी मेहनत के लिए, उनके परिश्रम के लिए, उनके लगन के लिए, उनकी सेवा के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप उन सबको बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। हम प्रभु अपने भारत सरकार, राज्य सरकार और सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने उन्हें रखा है प्रभु यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपने ज्ञान में, समझ में बढ़ाएं, जिससे परमेश्वर हमारा देश उनके माध्यम से प्रभु आपकी अगुवाई में चल सके, हमारे देश में चैन अमन पाए, चाहे लोग भाईचारे के साथ, एकता अखंडता के साथ अपने जीवन को निर्वाह कर सकें प्रभु, और हमारा देश उन्नति तरक्की करे प्रभु। जो इस समय वर्तमान में आर्थिक स्थिति निचले स्तर पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाले समय में आर्थिक स्थिति स्थिर होने पाए परमेश्वर। जो बेरोजगार हैं और इस समय मानसिक तनाव में हैं, चिंताओं में हैं प्रभु, बेघर हैं बहुत सारे प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं आप उनकी भी सुधि लें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और प्रभु वो आपकी महिमा बढ़ाए अपने जीवन द्वारा कर सकें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर हम सभी अपने विश्वासियों के लिए, स्थानीय कलीसियाओं के लिए, भारत की कलीसियाओं के लिए और तमाम प्रभु आपके दास दासियों के लिए प्रभु हर एक को प्रभु और नाम आशीष प्रदान कीजिए परमेश्वर, उनको सुरक्षा दें, उनके कामों को आशीषित करें परमेश्वर, दुख सता जोखिम में आप उनको उनकी सहायता करें और प्रभु अपने सामर्थ्य शक्ति से परिपूर्ण कीजिए परमेश्वर पिता, जिससे आपके कार्य सेवा को बड़ी लगन और विश्वास योग्यता के साथ करते रहें परमेश्वर। उन सभी को सुरक्षा प्रदान करना, उनके साथ होना, हमारे देश के तमाम सोल्जर्स, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन सभी से सोल्जर्स, उनके अधिकारियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन सभी को आशीष प्रदान कीजिए। इस समय जो हमारे देश की सुरक्षा है, बॉर्डर पर तैनात है प्रभु, उन तमाम जवानों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं सभी प्रभु, आप उनकी रक्षा हिफाजत करें, उनको सुरक्षा देना, उनके परिवार की सुरक्षा देना, जिससे हमारे देश की सुरक्षा अच्छी रीत से कर सकें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय नक्सलाइट, माओवादी, आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रभु, हमारी प्रार्थना है उनके जीवन में भी कार्य करें, उनके कठोर हृदय को तोड़ें, नम्र दीन बनाएं प्रभु, जिससे वो आपको जाने और अपना जीवन आपको समर्पित करें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर हम सबके साथ हो। इस समय जो प्रभु आपके वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, सुनने के कान, समझने की बुद्धि और प्रभु ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए और प्रभु हम सबके साथ हो, बड़ी आशीष प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा हमारा अगुवा हुई, आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हमने जो गलतियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 1 से 5 पद तक पढ़ा है, हम उस पर मनन करेंगे। पर इससे पहले हमने पिछले सप्ताह जो पौलुस की लाइफ के बारे में देखा था कि पौलुस एक विषय को लेकर यरूशलेम में गया और वहाँ यहूदियों लोगों से बातचीत किया, और उसके बाद में हमने दूसरी बात देखा था कि पौलुस बताता है कि परमेश्वर की हर एक के जीवन में अपनी योजना है, अपने लोगों को बुलाता है, अपने कार्य सेवा के लिए चुनता है और उनके भेजता भी है। और उसके साथ ही साथ हमने देखा था कि पौलुस जो है पतरस का सामना करता है और उसको करेक्ट करता है और उसके जीवन में सुधार लाता है, और पतरस पौलुस की बात को मान करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। साथ ही साथ हमने एक दोहरे मसीही विश्वासी को दोहरे जीवन के बारे में बताया था कि एक विश्वासी को दोहरा जीवन नहीं जीना चाहिए, हमें परमेश्वर की अगुवाई में और मार्गदर्शन में वचन के आधार पर अपने जीवन को निर्वाह करने की आवश्यकता है। आज हम लोग चौथा भाग देखेंगे जो हमें 3 अध्याय में मिलता है, और वो विषय है होली स्पिरिट के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर पौलुस बात करता है। और अगर आप दूसरा पद हमारे साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस के पास एक प्रश्न है जो गलतिया के विश्वासियों से पूछता है, और कहता है, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार के द्वारा पाया है। तो ये प्रश्न पौलुस गलतिया के विश्वासियों से पूछता है, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा का जो दान मिला है वो व्यवस्था के द्वारा मिला है या विश्वास करने पर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, सुसमाचार सुनने के द्वारा तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिला। तो ये प्रश्न उनके सामने रखता है, और आज हम सुबह में इस विषय पर मनन करेंगे जो पौलुस हमें और आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित इनकरेज करना चाहता है, और उससे संबंधित देखेंगे कि पवित्र आत्मा का कार्य गलतिया की कलीसिया में और विश्वासियों की कलीसिया में कैसे हुआ, उसके बारे में पौलुस जोर देता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर पहली बात हम इससे संबंधित, जो पवित्र आत्मा से संबंधित पौलुस कहना चाहता है,
पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या कार्य करता है। रूल ऑफ होली स्पिरिट एक विश्वासी के जीवन में, जो गलतिया के विश्वासियों के जीवन में किया, जब हम अपने पापों से मन फिरा लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और तब बपतिस्मा की विधि को पूरा करते हैं, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा का दान देता है। और पौलुस दूसरा कुरिन्थियों में हम जब देखते हैं 5वें अध्याय में, वहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने हमें बयाने में, एडवांस में, पेशगी के तौर पर हमें पवित्र आत्मा दिया है। जब हम उसकी नज़दीकी में आते हैं और उसको अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दान देता है और उसके द्वारा एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन, बदलाव आता है। सो पहली बात हम देखेंगे, पौलुस कहना चाहता है कि गलतिया की कलीसिया में जो विश्वासियों के जीवन में पहला कार्य जो पवित्र आत्मा का ये है कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में नया जन्म पाने के लिए कार्य करता है। होली स्पिरिट कन्फर्म द मिरेकल ऑफ न्यू बर्थ इन बिलीवर्स लाइफ। तो एक विश्वासी के जीवन पवित्र आत्मा का कार्य करता है और वो किस तरह से, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है कौन। हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं और उसका 4 अध्याय में, तो वहाँ लिखा है परमेश्वर आत्मा है। सो परमेश्वर आत्मा है और अपने भजन करने वालों को ढूंढता है, खोजता है, तलाश करता है, उनकी मांग करता है कि वे जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हैं, वे परमेश्वर की आराधना, उपासना आत्मा सच्चाई से करें। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं आत्मा है और वो अपेक्षा करता है कि परमेश्वर के लोग हृदय गहराई के साथ, आत्मा सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना, उपासना करें। हम जब प्रेरितों काम की पुस्तक में आते हैं तो वहाँ पर हम 1 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बता दिया था अपने शिष्यों को, अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को कि पवित्र आत्मा का कार्य कैसे करेगा। लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे साक्षी होगे, तुम मेरे साक्षी होगे, तुम मेरे गवाह होगे और तुम मेरी गवाही सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में, कई जगहों पर करो। तुम यहूदिया में, सामरिया में, यरूशलेम में तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और हम देखते हैं कि वे चेले यीशु मसीह की बात को मानकर वे ठहरे रहे और जो पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर आया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, तो परमेश्वर ने उन्हें एक अनुभूति दी, जो उन्होंने एहसास किया और उनके जीवन में परिवर्तन और बदलाव आया और वे प्रभु के कार्य सेवा के लिए निकल गए विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों में और प्रभु की गवाही बन गए। वो दुख सताव सहने के लिए तैयार हो गए, वे प्रभु के वचन को सुनाने के लिए तैयार हो गए और वे प्रभु की सेवा को करने के लिए तैयार हुए। सो हम देखते हैं जब एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है तो वो तैयार करता है, उनके हृदय, उनको सामर्थ्य देता है, उनको क्षमता देता है, उन्हें बुद्धि विवेक ज्ञान देता है, उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे प्रभु के कार्य सेवा के लिए ठहरे रहें और उसके एक सच्चे गवाह बन गए। पौलुस उनमें से एक स्वयं है जो अपने आप में बताता है कि मैं जब तक परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन नहीं आया था तब तक मैं उन बातों से अनभिज्ञ और अनजान था। जब परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया और मैं तैयार हो गया उसका गवाह होने के लिए। और पौलुस ने अपने जीवन की गवाही, जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि किस तरह से वो पुराना जीवन के बारे में गलतिया के सामने रखता है और नए जीवन के बारे में वो बताता है कि पुराना जीवन कैसा था। वो इब्रानियों का इब्रानी, फरीसियों का फरीसी, कह रहा 8वें दिन मेरा खतना हुआ और गमलीएल के पास उन्हें शिक्षाएं प्राप्त की और तमाम संसार की रीति रिवाज और व्यवस्था पर चलता था। पर जब परमेश्वर ने उसे स्पर्श किया और वो परमेश्वर के संपर्क में आया, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया, पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करने लगा और प्रभु का सेवक बन गया, गवाह बन गया और प्रभु के वचन को लेकर वो कई क्षेत्रों में गया। सो पौलुस यही कहता है उनके सामने गलतिया के विश्वासियों को कि तुमने जो पवित्र आत्मा पाया है व्यवस्था के द्वारा पाया है या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पाया है। यूहन्ना 3 हम अध्याय जब पढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं निकोदेमुस की लाइफ के बारे में, जो व्यवस्था को लेकर वो चलता था और कई बार व्यवस्था को दूसरों के ऊपर लागू करता था पर अपने जीवन में कभी लागू नहीं किया। जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे एक ही बात कहते हैं कि निकोदेमुस, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और आगे कहा, तुझे जल और आत्मा से। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को अपने जीवन मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, जल के द्वारा जल संस्कार की विधि को पूरा करते हैं और तब परमेश्वर हमको
अपनी पवित्र आत्मा की छाप देता है, हम पर अपनी मोहर लगा देता है, हमको एक पेशगी तौर में, एडवांस में या बयाने में पवित्र आत्मा देता है, जो हमको आगे हमारे नए जीवन में हमारे कार्य करता है और हमें वो लीड करता है, हमें गाइड करता है। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर आप पढ़ेंगे 14 अध्याय में कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें शिक्षा देगा, सिखाएगा और तुम्हें टीच करेगा। सो इन बातों को हम देखते हैं। तो पहला कार्य जो पवित्र आत्मा का है, जो पौलुस कहता है, एक पवित्र आत्मा का कार्य विश्वासी के जीवन में वो नया जन्म पाने के लिए कार्य करता है। और पौलुस ने अपना नया जन्म का अनुभव पवित्र आत्मा के द्वारा पाया। निकोदेमुस ने भी नए जीवन का अनुभव किया उस जब तक पवित्र आत्मा जब उसके जीवन में आया। दूसरी बात हम लोग देखेंगे जो इस पवित्र आत्मा का कार्य लिखा है, होली स्पिरिट लीड्स ए बिलीवर टू लिव ए प्योर लाइफ। एक जो पवित्र आत्मा का कार्य होता है, एक विश्वासी को वो एक सच्चा जीवन जीने के लिए अगुवाई करता है। जब हमारे पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है तो हमें पवित्र आत्मा चाहता है कि हम एक ऐसा जीवन जिएं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य और स्वीकार योग्य हो। गलतियों की 5 अध्याय में अगर आप इसी पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल सकते हैं और देख सकते हैं 5 अध्याय और उसका 25 पद में यहाँ पर लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। पौलुस इस बात को गलतिया के विश्वासियों को जोर देता है, कहता है कि यदि हम मसीह के द्वारा हम जिलाए गए हैं, बपतिस्मा के द्वारा, हम जल संस्कार की विधि के द्वारा हम अपने पापों का हम जब पानी में दफन करते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और हमें अपनी पवित्र आत्मा की छाप हमारे जीवन लगाता है। तो कहता है हम पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाए जाते हैं, जीवित होते हैं। और कहता है जब हम जिलाए गए हैं तो उस आत्मा के अनुसार हम जीवन को भी जिएं, हम उसकी अगुवाई में, उसके मार्गदर्शन में जिएं और परमेश्वर को हम प्रसन्न करें, हमारे जीवन में आत्मा के फल दिखाई दें। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। और हम जाने जाएं कि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं और आत्मा से परिपूर्ण है और सच्चाई और विश्वास योग्यता में हम बने रहें। परमेश्वर का दास पौलुस यही कहता है। जब हम इफिसियों की पत्री में आते हैं और उसका 4 अध्याय, तो वहाँ पर पौलुस हमें कुछ बताता है। 13 पद में देखेंगे तो कहता, मैं प्रभु में आग्रह करता हूँ कि अन्य लोग जो अनर्थ रीति पर चलते हैं तुम फिर ऐसे ना चलो। पौलुस जो है इफिसियों के विश्वासियों को शिक्षा देता है तो वो बताना चाहता है, उनको बताता है कि अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, और वो कहता है जिससे हमें कोई लाभ नहीं है, जिससे हमें हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं प्राप्त होती है, तो हम ऐसा जीवन ना जिएं या ऐसा कार्य ना करें। पौलुस इस वचन पर जोर देता है और गलतिया के विश्वासियों को कहना चाहता है कि अनर्थ रीत पर जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, हम उस रीति पर उस कार्य को अपने जीवन ना करें। और कहता है कि तुम परमेश्वर की अगुवाई में, प्रभु के मार्गदर्शन में, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हम अपने जीवन को निर्वाह करें, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो। पौलुस कलीसिया के विश्वासियों से निवेदन करता है, आग्रह करता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम एक ऐसा जीवन जियो जो सच्चा हो, क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा और विश्वास योग्य है और हम भी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ जब तक संसार में हैं हम चलते रहें, जिससे हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का नाम हमारे जीवन से ऊंचा होने पाए। तीसरी बात हम लोग देखेंगे जो उस पवित्र आत्मा के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो पौलुस बताता है कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में पुत्र होने का आश्वासन देता है। द होली स्पिरिट गिव्स बिलीवर एश्योरेंस ऑफ सनशिप। पवित्र आत्मा विश्वासी को एक बेटा बेटी होने की जो है वो आश्वासन देता है। हम देख सकते हैं गलतियों 4 अध्याय और उसके 6 पद में क्या कहता है। देखेंगे यहाँ पर लिखा है गलतियों चैप्टर 4 वर्स 6। इस गलतियों की पत्री में पौलुस ने पवित्र आत्मा के बारे में 13 टाइम्स, 13 बार अगर आप पढ़ेंगे तो 13 टाइम्स ही रिपीटेड
एंड ही उसने पवित्र आत्मा के बारे में विश्वासियों को लिखा है। तो 4 अध्याय 6 पद में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हो। तो पौलुस कहना चाहता है कि जब हम प्रभु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है, एक मोहर लगती है, एक छाप लगती है, और उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु की प्रार्थना में हम जब मत्ती सुसमाचार में पढ़ते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक बेटा अपने पुत्र को पुकारता है। संसारिक तौर से भी देखते हैं और आत्मिक तौर से, तो हम अपने बाप को, अपने पिता को हम हे अब्बा कहकर और हे पिता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए छाप लगी है कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद में जब पढ़ते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने हमें पुत्र का आत्मा हमें दिया है, और इसलिए हम उसे हे पिता और हे अब्बा करके संबोधित करते हैं। रोमियो की पत्री में जब पढ़ते हैं 8 अध्याय में, तो वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पौलुस कहता है, आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है, और क्या देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। सो आत्मा कौन? हमारा परमेश्वर आत्मा है, और जब हम प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, हम उसके बेटे बेटियां हो जाते हैं। तो वो गवाही देता है। क्या गवाही देता है? कि हम उसके पुत्र और पुत्री हैं। इसलिए पौलुस यहाँ पर जोर देता है और कहता है, जब हम उसके बेटे बेटियां हो जाते हैं तो पर प्रभु क्या हमको संसार में यूं ही छोड़ेगा? आगे कहता है नहीं, वो कहता है यदि हम संतान हैं, यदि हम उसके बेटे बेटियां हैं, तो वारिस भी होंगे। कहाँ? उसके स्वर्गीय राज्य में, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जगत के आरंभ से पहले ही ठहराया है और नियुक्त किया है। और प्रभु कहता है कि वहाँ पर हम उस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, और वहाँ बाइबल बताती है कि वहाँ पर प्रभु स्वयं वहाँ पर होंगे, हम उसके बेटे बेटियां होंगे। और वहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे लोग, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। और तो वो कितना आनंद का दिन होगा, कितना वो सुनहरा अवसर होगा कि हम और आप विश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य में राज्य करेंगे। हमारा पिता हमारे साथ रहेगा, हम उसके बेटे बेटियां उसके साथ राज्य करेंगे। लिखा है प्रकाशित वाक्य पुस्तक में, लिखा है हम उसका मुंह देखेंगे। सो कितना आनंदित और धन्य दिन होगा जब परमेश्वर के लोग इस संसार से कूच करके परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, युगानुयुग राज्य करेंगे, प्रभु हमारे मध्य में रहेगा। सो पौलुस जोर देता है पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके बेटे बेटियां होने का आश्वासन हमें मिलता है। रोमियो 8 अध्याय में और 14 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, ध्यान दीजिए, वे ही उसके पुत्र और पुत्री हैं। हम अगर उसके बेटे बेटियां होना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में युगान राज्य करना चाहते हैं, तो पौलुस हमें जोर देता है, गलतिया के विश्वासियों को जोर देता है कि हम उस परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करें। क्योंकि बाइबल कहती है जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वो उसके लिखा है वो स्वतंत्र आज़ाद है परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर की अगुवाई में वो चले। वो बंधुआई से छूट गया है, वो स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। आप उसे परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीवन को निर्वाह करने की ज़रूरत है, और हमें परमेश्वर में बने रहने की ज़रूरत है। चौथी बात हम लोग देखेंगे जो पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में पौलुस गलतिया के विश्वासियों को बताना चाहता है कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को पाप पर विजय जो पाने के लिए वो कार्य करता है। कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमको किस तरह से नियंत्रण रखता है और हमको इस योग्य बनाता है, हमको पाप की गुलामी से या पाप में जाने से या पाप करने से हमें बचाता है, हमें सुरक्षित रखता है। द होली स्पिरिट लीड्स ए बिलीवर टू विक्ट्री ओवर सिन। सो पवित्र आत्मा जो है एक विश्वासी को पाप से या पाप में पड़ने से या पाप के कार्य करने से हमें बचाता, हमें सुरक्षित रखता है। हम गलतियों इसी 5वें अध्याय में देखेंगे तो पौलुस
5 अध्याय 16 पद में लिखता है। इसलिए मैंने गलतियों की पत्री ली है और आपको बताना चाहते हैं कि किन किन तरीके से पौलुस गलतिया के विश्वासियों को वो शिक्षा देता है। और हम जब 16 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में आ जाते हैं और परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह करता है, हम अपने पुराने जीवन को उस पानी में दफन कर देते हैं, पुराना मनुष्य दफन कर देते हैं, और जब हम नए मनुष्य को धारण कर लेते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की छाप हमारे जीवन पर लग जाती है, तो प्रभु हमसे ये अपेक्षा करते हैं हम उस पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, हम उसकी अगुवाई में चलें, उसके नियंत्रण चलें, उसके मार्गदर्शन में चलें। और इसलिए पौलुस यहाँ जोर देता है, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे। शरीर की लालसा जो हमारे भोजन, खाना पीना और जो हमारे रोटी कपड़ा मकान, ये आवश्यक हैं, जरूरी, पर शरीर की लालसा कुछ ऐसी लालसाएं भी हैं जो हमको पाप में गिराती हैं या वो हमारे जीवन से वे पाप कराती हैं। तो पौलुस कहता है कुछ ऐसी भी लालसा हैं जो हमारे शरीर के द्वारा पाप करवाती हैं। सो पौलुस कहता है यदि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा के द्वारा चलें, तो परमेश्वर हमको उन पाप में गिरने से या शरीर के पाप करने से हमें बचा लेगा, हमें छुड़ा लेगा और हमको ऐसा जीवन जीने के लिए अगुवाई करेगा कि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में, आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। रोमियो की पत्री में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी पौलुस विश्वासियों को लिखता है, कहता है और मनों को जांचने वाला जानता है। कौन जानता है? पवित्र आत्मा, हमारा प्रभु हमारे जीवन का आकलन कर लेता है, मूल्यांकन कर लेता है और हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो पवित्र आत्मा जांचता है। वो हमारे अंतर आत्मा को अंतर दिल में जो भी चल रहा है वो जांच लेता है। और इसलिए पौलुस कहता है मनों को जांचने वाला जान लेता है कि आत्मा की मनसा क्या है। जब हम शारीरिक तौर से जीवन जीना शुरू कर देते हैं, सांसारिक रीत से जीवन जीना शुरू कर देते हैं, या हमारा मन किसी दूसरी ओर शरीर की अभिलाषाओं में, इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाता है, तो पौलुस कहता है पवित्र आत्मा ही हमको जांचता है और वो हमारे जीवन में कार्य करता है कि हम उस पाप में, उस गुलामी में, उस दलदल में, उस कीचड़ में या गलत काम में या शरीर का विलासा में हम उसमें ना पड़े। और इसलिए कहा शरीर का विलासा, आंखों के विलासा और जीवन का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है, संसार की ओर से हमारे जीवन में आते हैं और हमको पाप में गिराते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है बी केयरफुल हाउ यू वॉकिंग, किस तरह से हम अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं और किस तरह से चल रहे हैं। सो परमेश्वर का दास कहता है पवित्र आत्मा हमको शैतान पर और शैतान की युक्तियों पर और पाप पर विजय होने के लिए कार्य करता है। और इसलिए पौलुस आगे कहता है, रोमियो 8 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा, जीवन की आत्मा ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मौत की व्यवस्था से आज़ाद कर दिया। आपको मालूम है प्रभु हमारा परमेश्वर ने किस तरह से, हम जब मसीह में आते हैं, जब हम पाप में थे, दलदल में थे, कीचड़ में थे, बंधुआई में थे, शैतान के बंधन में थे, जब हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं, तो प्रभु हमको उनसे मुक्त कर देता है, स्वतंत्र कर देता है, आज़ाद कर देता है और कहता है उस मौत की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर देता है। और वो कहता है जब हम प्रभु में आ जाते हैं, हम प्रभु में नए हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, पौलुस इस बात को यही लिखता है 2 कुरिन्थियों में, अब से जो यीशु मसीह में है वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गई। सो मेरे प्रिय, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु को वो अपना जीवन दे देते हैं, तो हम पुराने जीवन की ओर ना जाएं बल्कि नए जीवन की ओर चलें, नई बातों को सोचें, पुराने जीवन की बातों को या पुरानी बातों में हम ध्यान ना दें, क्योंकि प्रभु ने हमें दाम लेकर खरीदा है, हमें मोल लिया है, अपना लहू बहाया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। और इसलिए कि हम प्रभु में जब आते हैं, हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें कि प्रभु हमें अपने योग्य जीवन जीने की हमारी अगुवाई कीजिए और पाप से, पाप की दासता से, पाप की गुलामी से हमें बचाए रखें। हम मनन कर रहे हैं पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में कि एक विश्वासी के जीवन में जो पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा की छाप विश्वासी के जीवन पर लग जाती है, एक प्रभु जो हमें देता है और किस तरह से वो कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है। सो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में जाता है तो वो एक विजयी जीवन जीने के लिए कार्य करता है कि हम
हम फिर से पुराने जीवन न जाएं, बल्कि एक नया जीवन जिएं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, स्वीकार योग्य हो। पांचवी बात हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, जो पौलुस गलतिया के विश्वासियों को कहता है कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को यीशु के समान होने के लिए प्रेरित करता है। यीशु के नाई हमें बनने की जरूरत है। द होली स्पिरिट मेक्स ए बिलीवर टू बी लाइक ए क्राइस्ट। एक विश्वासी को या जो पवित्र आत्मा प्रेरित करता है कि हम उसके समान जीवन जिए या उसकी नाई हम अपनी लाइफ को जिए। गलतियों की इसी 4 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो पौलुस गलतियों के विश्वासियों को क्या कहता है। 4 चैप्टर एंड वर्स 12 में लिखा, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरे समान हो जाओ। बहुत महत्वपूर्ण बात पौलुस गलतिया के विश्वासियों को निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है और अर्ज करता है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम मेरे समान हो जाओ। पौलुस का जीवन किसके समान था? क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पुराना जीवन जैसा उसने बताया था, जब तक वो प्रभु को नहीं जाना वो पुराना जीवन जी रहा था, कलीसिया को सताने वाला था और तमाम जुल्म अत्याचार ढाया था। वो एक सामाजिक तौर से लोगों की दृष्टि में अच्छा था, पर आत्मिक तौर से उसका जीवन अच्छा नहीं था। पर जब प्रभु से उसकी मुलाकात होती है वो संपूर्ण इससे बदल जाता है। पवित्र आत्मा का कार्य उसके जीवन में आता है, वो परमेश्वर का गवाह बन जाता है, प्रभु का एक सेवक बन जाता है, प्रभु का सच्चा अनुयायी बन जाता है, प्रभु का मार्ग पर चलने वाला एक जन बन जाता है। और उसके अंदर एक दिलेरी की आत्मा आती है, एक सामर्थ की आत्मा आता है, एक परिवर्तन करने वाली आत्मा आती है और वो परमेश्वर की मनादी दिलेरी के साथ करने लगता है। और इसलिए वो अपनी लाइफ को जब गलतिया के सामने रखता है कि मैंने जब प्रभु ने मुझे आत्मा दिया तो मेरे जीवन बदलाव आया है, और वो कहता है कि अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूँ पर मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं जी रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ, अब मैं कार्य कर रहा हूँ, अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ वो कहता है मैं मसीह की छाया मुझ में दिखाई देती है, मसीह की शोभा मुझ में पाई जाती है, मसीह की परछाई मुझ में पाई जाती है। और इसलिए पौलुस इन शब्दों को लेकर के, इस विषय को लेकर गलतिया के विश्वासियों कहता है कि मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम मेरे नाई मेरे समान। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की नाई या उसके समान, उसकी तरह जीने की कोशिश किया है। और इसलिए फिलिपियों की पत्री में पौलुस लिखता है कि मैं मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह की नाई, मैं उसके दुखों को, उसकी मृत्यु को, उसकी मृत्यु की समानता में मैं जीने के लिए तैयार हूं। वो और पौलुस यही बात कहता है, तो वो अपना जीवन एक प्रभु की नाई जीता है। जब फिलिपियों के विश्वासियों को लिखता है तो कहता है जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। पौलुस ने कोशिश किया है, प्रयास किया है, उसने भरसक प्रयत्न किया है कि वो एक जीवन प्रभु के समान जिए, प्रभु का स्वभाव उसके अंदर आ जाए, प्रभु की आदतें उसके अंदर आई। और सचमुच में पौलुस एक विश्वास योग्यता का, सच्चाई का जीवन, एक खराई का जीवन, एक ईमानदारी का जीवन, एक सेवक का जीवन वो जिया। वो लॉर्डशिप का जीवन नहीं जिया बल्कि सर्वेंटहुड का जीवन जिया। सो मेरे प्रियो, पौलुस यही गलतिया के विश्वासियों को अर्ज करता है, निवेदन करता है कि तुम मेरे नाई चलो, क्योंकि मैं प्रभु की नाई चल रहा हूँ। मैंने अपनी सारी उन पुराने जीवन को यीशु के साथ का क्रूस पर चढ़ा दिया हूँ, अब मैं एक नया जीवन जीने का यत्न कर रहा हूँ। गलतियों इसी दूसरे अध्याय में अगर आप देखेंगे तो 19 और 20 पद में भी हम देख सकते हैं, कहता है मैं व्यवस्था के द्वारा या व्यवस्था के लिए तो मैं मर गया। वो जो भी पुराने समय में जब प्रभु के पास नहीं आया था वो व्यवस्था के काम करता था, वो जैसा बताता है कि मेरा जीवन किस तरह से था। पर मैं जब प्रभु को जाना तो मैं उसके लिए सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया। कहता जो मेरे चीज़ें लाभ की थी मैं उन सबको हानि समझता हूँ। तो जो भी उसका पुराना जीवन था, पुराने चीज़ें थी, वो सबको उसने दांव पर लगा दिया। अब वो एक नया जीवन जी रहा है और वो चाहता है कि विश्वासी को भी पौलुस की जो शिक्षा वो दे रहा है कि वो वैसे ही जीवन जिए जैसा यीशु मसीह जिया और पौलुस भी जी रहा है। इसलिए कहता है तुम लिव ए लाइफ जस्ट लाइक क्राइस्ट, एक मसीह के समान तुम जीवन जियो। आगे कहता है मैं व्यवस्था के द्वारा या व्यवस्था के लिए मैं मर गया, पर आगे क्या कहता है, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। और कहता है मैं जीऊंगा। और सचमुच में हम जब देखते हैं पौलुस की लाइफ के बारे में, वो कितना दुख और सहा, कितनी यातनाओं को सहा।
जब हम दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय आप अगर मेरे साथ निकालेंगे तो हम उसको देख सकते हैं। वहाँ पर पौलुस के उन यातनाओं को, प्लीज़ हमारे साथ इस वचन को निकालें, और किस तरह से पौलुस ने इन तमाम यातनाओं को प्रभु के लिए सहा। 11 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो हमें पढ़ने को मिलता है 24 पद से, इस पूरे पद को पढ़ेंगे 24, 25 और आगे पदों को लिखा है। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, और नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में और समुद्र के जोखिम में, मैं इन तमाम जोखिमों को मैं सहता रहा। किसके लिए? जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट। सिर्फ यीशु मसीह के लिए उसने उठाया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वो संसार के लिए नहीं जिया, वो लोगों के लिए नहीं जिया। और पौलुस कहता है मैं उसमें पाया जाऊं। बार बार वही प्रार्थना करता है और निवेदन करता है गलतिया के विश्वासियों को। वो कहता है मैंने जैसा जीवन प्रभु की नाई जिया है, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम भी वो जीवन तुम जियो जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। फिलिपियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं और उसके दूसरे अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं लिखा, तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। पौलुस क्या कहता है? हम संसार में रहते हैं तो तमाम तरह के हम लोग पाए जाते हैं, और पर पौलुस कहता है ठीक है तुम्हारा उठना बैठना अच्छा है, पर तुम ऐसा काम ना करो जिससे परमेश्वर की नाम की निंदा हो, या परमेश्वर हमसे दुखी हो, या परमेश्वर हमारा नाराज हो। हम ऐसा काम ना करें जो शोभा नहीं दे, मसीही विश्वासी को शोभा नहीं देता है। कहता तुम अवश्य तमाम संसार में ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, पर वो कहता तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम एक ऐसे जन बने रहो। वो जन कैसा? परमेश्वर की निष्कलंक संतान, स्पॉटलेस इनोसेंट चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम एक ऐसे बच्चे बने रहें जो परमेश्वर के निष्कलंक और निर्दोष संतान बने रहें। पौलुस यही कहता है, तभी संभव पाया जाएगा कि हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, परमेश्वर के साथ हम राज्य करेंगे। सो पौलुस बार बार आग्रह करता है इन विश्वासियों के से कि तुम परमेश्वर के एक निर्दोष या निष्कलंक संतान या बेटे बेटियां बने रहो, जिससे तुम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हो। आखिरी अंतिम बात मैं बताकर समाप्त करूंगा, जो छठी है, एक जो पवित्र आत्मा विश्वासी को आजाद करता है और परिवर्तित करता है। द होली स्पिरिट गिव्स लिबर्टी टू ए बिलीवर एंड ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ। एक पवित्र आत्मा जो है विश्वासी के जीवन में बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है और नया जीवन से प्रदान करता है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पौलुस 17 पद में इस तरह से लिखता है, हम इस पद को देख सकते हैं। आइए हमारे साथ इस पद को देखेंगे। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 3 एंड वर्स 17, मैं चाहता हूँ इस पद को पढ़ें और निकालें हमारे साथ। यहाँ लिखा है, पौलुस क्या कहता है? प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। आप देख सकते हैं इस पद को और मनन कर सकते हैं कि प्रभु तो हमारा जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं शारीरिक रूप से हमारे मध्य में तो नहीं है, पर उसने हमारे लिए एक आत्मा भेजा है। उसने कहा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें लीड करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें शिक्षा देगा, तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम मेरे गवाह ठहरोगे और तुम मेरे लिए कार्य करोगे। सो कहता परमेश्वर आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमें पाप से निकाल करके हमें आज़ाद करता है, हमें स्वतंत्र करता है, हमें नया बनाता है, नए मनुष्यत्व को देता है। और इसलिए पौलुस यही कहता है, जब हम इफिसियों 4 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है पुराने मनुष्यत्व को जो इस संसार में भ्रष्ट करता है उसको उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर की पवित्रता में, धार्मिकता में सृजा गया है। सो हम पुराने जीवन की ओर ना जाएं बल्कि नए जीवन की ओर बढ़ें और वो जीवन जिएं जो परमेश्वर
हमसे प्रसन्न हो। आगे टाइटस को जब लिखता है तीतुस को पौलुस, तो वहाँ कहता है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और उसकी प्रीति मनुष्यों पर प्रकट हुई है और उसने हमारा उद्धार किया है और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाता है। सो हम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो नए बन जाते हैं, हमें उद्धार मोक्ष मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में बदलाव आता है। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं, उसकी संतान बन जाते हैं और जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो हम एक नया जीवन जिए। बाइबल यही बताती है, गलतियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस इसी 6 अध्याय, अगर आप मेरे साथ देखेंगे 7 और 9 पद को देख लेंगे जल्दी से। 7 पद से लिखा, धोखा ना खाओ क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। पौलुस एक बहुत गंभीर बात गलतिया के विश्वासियों को कहता है कि कई बार हम अपने कामों के द्वारा, हम अपनी आदतों के द्वारा, हम अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। और इसलिए पौलुस यहाँ पर जोर देता है और उनको वार्न करता है, चेतावनी देता है कि इस गफलत में ना रहना कि हम परमेश्वर को मजाक लें या हम उसको ठट्ठों में उड़ाएं। हमारा परमेश्वर ये मजाक करने वाला प्रभु नहीं है, ये उसकी या हम उसे ठट्ठों में उड़ाए नहीं, क्योंकि वो हमारा न्यायी परमेश्वर है और हमारे जीवन को देखता है। और आगे कहता है यदि हम उसका मजाक उड़ाते हैं, यदि ठट्ठों में उड़ाते हैं, तो कहता है मनुष्य जो कुछ बोएगा या हम जो कर रहे हैं अपने जीवन में वर्तमान में, बाइबल कहती है आने वाले समय में, भविष्य में हम उसको काटेंगे या हमारा न्याय होगा, हम दंड के भागीदार होंगे। पौलुस गलतिया के विश्वासियों को वार्न करता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ, उसे मजाक में मत लो, गंभीरता से लो, गंभीरता से जीवन व्यतीत करो, वरना तुम न्याय के और दंड के भागीदार होगे। क्योंकि कहता जो कुछ तुम इस समय वर्तमान में बो रहे हो वो आने वाले भविष्य में उसे काटोगे। कि आगे लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। बहुत गंभीर बात पौलुस कहता है। यदि हम शरीर के लिए जी रहे हैं, शरीर के लिए बो रहे हैं, शरीर के लिए कमा रहे हैं, शरीर को प्रसन्न करने के लिए बो रहे हैं, तो क्या कहता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। पर आगे आत्मा के लिए यदि जी रहे हैं, आगे और जोर देता है, पर यदि हम आत्मा के लिए जी रहे हैं या बो रहे हैं, तो कहता है वो आत्मा के द्वारा ही अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कितनी महत्वपूर्ण बात पौलुस गलतिया के विश्वासियों को बताता है। और इसलिए निर्णय हमें लेने की जरूरत है, हम शरीर के लिए बो रहे हैं या शरीर के लिए काट रहे हैं, या आत्मा के लिए बो रहे हैं तो आत्मा के द्वारा हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। और इसलिए पौलुस कहता है कि हम इसलिए प्रभु में बढ़ते जाएं, हम उन कामों को करें जो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। आगे कहता है हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए हमारे जीवन में आलसपन, लापरवाही, सुस्ती ना आए, बल्कि हम परमेश्वर में परिपक्व बनते जाएं, हम मजबूत होते जाएं, शैतान को अवसर न दें, शैतान हमारे जीवन में कार्य न करे, बल्कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसमें परिपूर्ण होते जाएं और प्रभु में मजबूत होते जाएं। हम वो जीवन जिएं जो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो और स्वीकार योग्य हो। आज के वचन को ही विराम देना चाहेंगे, उत्साहित एनकरेज करना चाहेंगे। हम किसके लिए जी रहे हैं? परमेश्वर के लिए, इस संसार के लिए। पौलुस यहाँ वार्न कर देता है, यदि हम शरीर के लिए जिएंगे तो शरीर की कटनी काटेंगे, यदि आत्मा के अनुसार जिएंगे तो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, जो परमेश्वर के राज्य में युगानुयुग रहेंगे। आज के वचन को ही विराम देंगे। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। इस समय एक और गीत हम मिल करके गाएंगे और उसके साथ अपनी भेंटों को हम प्रभु के कार्य सेवा हेतु अर्पण करेंगे। गीत है यीशु नामों से ऊंचा नाम। इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें और हम अपनी भेंटों को प्रभु के कार्य सेवा हेतु अर्पण करें। से ऊंचा यीशु नाम है कितना महान, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे
जिस नाम से आगे झुकता है हर घुटना ज़मीं आसमान पर, और हर जुबान कहती है तू प्रभु यीशु तेरा नाम है। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम को जिसने पुकारा पाया जीवन में उसने छुटकारा। नित्य शांति चंगाई पापों की क्षमा, उद्धार मुक्ति तेरे बिना है कहाँ। यीशु नाम को जिसने पुकारा पाया जीवन में उसने छुटकारा। नित्य शांति चंगाई पापों की क्षमा, उद्धार मुक्ति तेरे बिना है कहाँ। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम है कितना महान। यीशु नाम है कितना महान। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, भेंटों के लिए दुआ करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद आदर प्रशंसा देते हुए पुनः आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें संसारिक रीत से आशीषें दी हैं और प्रभु उन आशीषों में से एक छोटा सा भाग, प्रभु एक अंश प्रभु आपके समीप लेकर आते हैं। आप इसे स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। जब खर्च हो प्रभु आपकी सेवा हेतु खर्च किया जाए। प्रभु देने वालों को बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। आने वाले समय में और भी हम आपकी बरकतों को प्राप्त करें और आपकी कार्य सेवा के लिए हम खर्च कर सकें। देने वालों को बड़ी बरकत दें, हम सबके साथ हो। आने वाला दिन, आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी प्रियजनों के साथ हो। हमारे सभी दर्शक और श्रोतागण इस वचन को जो सुना है, ये वचन के जीवन में कार्य करे, 100 गुना फलवंत हो। हम प्रभु आपकी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को निर्वाह कर सकें और वो जीवन जिए जो प्रभु आपको स्वीकार योग्य और ग्रहण योग्य हो। हम एक बार फिर से धन्यवादी हैं आज की संगति सहभागिता के लिए। हम सबके साथ हो। आने वाले समय में हम सबको बड़ी बरकत प्रदान करे। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। डोक्सोलॉजी।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी प्रियों के साथ, सभी हमारे विश्वासी गणों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक युगानुगान तक होती रहे। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।